हेलो जी। कैसे हैं आप लोग? अब बढ़िया है कि नहीं? होना ही चाहिए भाई। स्वागत करते हैं हम आपका, आपके अपने एक बिहारी सब पे भारी परिवार में जी। हमरे दादा दादी, अंकल आंटी, चाचा चाची, फूफा फूफी, नाना नानी, भाई बहन, दोस्त दोस्तिनी, जितने हैं सब आ जाइए। आप कहिएगा सर जी, आज सबको बुला रहे हैं, क्या बात है? और दिन तो खाली दोस्त दोस्तिनी, दुर्गा काली, करण अर्जुन, गोलगप्पा जिलेबी को ही बुलाते थे। आज सबको काहे बुला रहे हैं? आज टॉपिक ही कुछ ऐसा है ना, काहे कि आज जिस पर बात करने वाले हैं, हम चाहते हैं कि सब सीखे, हमारा पूरा हिंदुस्तान सीखे, पूरा बिहार सीखे। काहे कि दिखा देते हैं पहले कि किस पर बतिया होने, देखिएगा का। देखिए 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 ये देख लिए ना, कहा था इंग्लिश तो का खाली हम ही लोग इंग्लिश बतियाएंगे का? हमारे मम्मी पापा लोग आए जो हैं, हमारे ओल्ड ओल्ड पीपल, सब ओल्ड इज गोल्ड, वो लोग नहीं बतियाएंगे का? उन लोग को इंग्लिश सीखने का हक नहीं है का? है ना? सबको है। आज जो सीख भी रहे हैं, का जरूरी है कि वो सही सीख रहे हैं, सही बोल रहे हैं? हम बोलते हैं, सोचने लगते हैं कि सही बोल रहे हैं, जरूरी है का? जरूरी नहीं है जी। तो सही सही वो भी सीख सके, है कि नहीं? अंग्रेज वो सब सीख सके। हाय फाय ठाय बतियाता है, लेकिन एकदम गोल। उन लोग को भी सिखाना है, अंग्रेज वो सबको सिखाना है। तो इस मकसद के साथ कि आप एकदम लवली लवली फंटास्टिक अंग्रेजी बोल सकें, पहले तो सीख सकें फिर बोल सकें। एक टाइम ऐसा है कि इंग्लिश में सोच भी सकें, और उसके बाद जब कोई आपसे बतियाए तो एकदम इम्प्रेस्ड हो जाए। गजब का आपका हो कम्युनिकेशन स्किल, है कि नहीं? आप कहिएगा सर जी, आप बोल रहे हैं भोजपुरी में, भोजपुरी से अंग्रेजी कैसे सीखेंगे? अब बात तो सही है, लेकिन हमारा ई भाषा का उपयोग करने का मकसद कुछ दूसरा है ना। हम चाहते हैं जब आप पढ़ें तो एकदम टिप टाप डिंग डांग करके मुस्कुराते हुए पढ़ें, ताकि पढ़ने में सुनने में मज़ा आए ना आपको। दर्द नहीं होना चाहिए, मेन मकसद तो हमारा ये है कि पढ़ाई में कोई दर्द नहीं होना चाहिए आपको। जो आप सीखें वो एक के बार में समझ जाएं, जो याद रखने वाला चीज़ है ना, वो मस्त याद हो जाए हमेशा के लिए आपको एक के बार में, है कि नहीं? तो इससे पहले कि हम लोग इंग्लिश के ज्ञान के समंदर में कूदी मार दें, हम चाहते हैं कि ज्ञान के साथ थोड़ा गुण का संगम कर लिया जाए, ताकि हम अपने आप को बड़ा बनाने के साथ साथ अपने मम्मी पापा का, आसपास के लोग का भी सम्मान कर सकें, जिससे हम एक अच्छा ब्यूटीफुल इंसान बने, है कि नहीं? खाली ज्ञानवे ले लेंगे तो ज्ञानवा तो टेररिस्टों के पास बहुते होता है। वो लोग क्या करता है? अब तो जानबे करते हैं, आतंकवादी बन के हम लोग को टेंशन देता है। हम लोग को वैसा नहीं बनना है, गुड गुड पीपल बनना है। देखिए तो हम आपके लिए क्या लिखें, गुण वाला बात। ना हालातों को कोसो, ना वक्त को दोष दो। ना हालातों को कोसो, ना वक्त को दोष दो, सब कुछ बदलेगा जो तुम खुद को बदलो। समझ तो गेबे किए होंगे आप, फिर भी हम तनिक सा कुछ कहना चाहें। हम हमेशा जब भी कोई काम करते हैं ना, ऑब्वियस बात है, जब कोई अच्छा काम करेंगे तो प्रॉब्लम का ढेर चारों बगल से खड़ा हो जाएगा। तो हम लोग वही सबको कोसते रहते हैं, ये प्रॉब्लम था इस वजह से हम ये नहीं कर पाए। हम ही करना चाहते थे लेकिन मम्मी पापा हमको नहीं करने दिए।
हमको ना एग्ज़ाम में इसीलिए इस बार फर्स्ट नहीं आ पाए कि बीच में ना हम बीमार पड़ गए थे, या हमको यहाँ इस शादी में वो पार्टी में जाना पड़ गया था, तो ठीक से पढ़ाई नहीं हो पाई। यही सब करते रहते हैं हम लोग का। उंगली जो हमेशा ऐसे ही रहता है, ऐसे कभी नहीं रहता है। तो बाहर का हो रहा है उसको दोष मत दीजिए, बंद कीजिए, हालातों को मत कोसिए, वक्त को दोष मत दीजिए। सब कुछ बदलेगा जो तुम खुद को बदल दीजिए भाई। पहले जो हमारे लिए ज़रूरी काम है पहले वही करेंगे, उसके बाद दूसरा सब चीज़ करेंगे। वो सब करेंगे, पार्टी मस्ती सब करेंगे, लेकिन पहले अपना ज़रूरी काम करेंगे। तब आपका सपना तभी पूरा होगा जब आपका सपना जो है आपके बहाना सबसे बड़ा होगा, है कि नहीं? अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, बढ़िया बोलना चाहते हैं, तो तभी होगा ना जब अंग्रेजी पर मेहनत करेंगे, है कि नहीं? इफ़ यू वांट टू स्पीक English fluently, amazingly, the way you think, you dream of speaking it to be, you have to work hard, at least at the place, at the level where you are, at least a bit more. Something extra is needed, है कि नहीं? कुछ एक्स्ट्रा तो चाहिए ना। हाँ, तो आइए अब कूदी मारते हैं इंग्लिश के ज्ञान के समंदर में, लेकिन उससे पहले हम चाहते हैं आप हो जाएं एकदम हल्का हल्का, ढीला ढीला। वो ढीला नहीं समझिएगा, इजी इजी जी, ताकि जो हम बोलें वो एकदम आराम से रिम झिम बारिश के जैसा पंख से लहराता हुआ आपके अंदर उतर जाए, आत्मा में, फेफड़ा में, कलेजा में घुस जाए, हमेशा के लिए जम जाए, आप झकास हो जाएंगे, है कि नहीं? तो सुनिए, हम चाहते हैं आप मुस्कुरा दें, सुनाते हैं आपको एक चुटकुला ताकि आप हो जाएं एकदम हल्का। सुनिए, होता क्या है कि एक बार धरती पे 3 ठो बिल्डर था। एक ठो अमेरिका का बिल्डर था, एक ठो चीन का बिल्डर था, एगो भारत का बिल्डर था। बिल्डर माने मकान उकान बनाने वाला। वो तीनों टपक गया। टपकने के बाद पहुंचा वहां स्वर्ग में। स्वर्ग के दरवाजा पे गेट ठकठकाया। गेट की आया, पूछा कि तुम लोग कौन हो, क्या करते थे धरती पे? तो हम लोग बिल्डर हैं। अच्छा बिल्डर हो, एक काम करो, स्वर्ग के अंदर घुसने से पहले इस स्वर्ग का गेट देख रहे हो, ये बहुत पुराना हो गया, इसका मरम्मत करने का ज़रूरत है। तो बताओ तुम लोग कितना कितना पैसा लोगे इसको मरम्मत करने? तो अमेरिका वाला बोला हम लेंगे 9,000 टका। 9,000 कैसे? 9,000 कैसे? तो 3,000 मटेरियल का, 3,000 मजदूरी, 3,000 हमारा मुनाफा का। अच्छा, फिर चाइना वाला से पूछा तुम कितना? तो पता नहीं उसको का सूझा, बोलता 33,000, 33,000 लेंगे हम। 33,000 कैसे रे? 11,000 मटेरियल, 11,000 मजदूरी, 11,000 हमारा मुनाफा। अच्छा ऐसा? फिर भारत वाला से पूछा तुम कितना लोगे भाई? तो कुछ नहीं सोचा, सीधे बोलता है 29,000 टका। 29,000 कैसे रे? ऐसे कि 10,000 हमारा, 10,000 आपका, और जो 9,000 बचेगा ना वो अमेरिका वाला को दे दीजिएगा। वो लोग बहुत बढ़िया काम करता है, आपका दरवाज़ा अच्छा बना के दे देगा। ठीक है ना? हाँ। जय हो। तो चलिए लेते हैं माँ सरस्वती का नाम। जय माँ सरस्वती, भारत माता की जय। और शुरू करते हैं आज का इंग्लिश का क्लास, है कि नहीं? आइए। आपको याद होगा कि इंग्लिश का जो पहला क्लास का हम आपका वीडियो बनाए थे, क्लास लिए थे, उसमें हम आपको बताए थे कि इंग्लिश में खाली एक ही चीज़ वही नहीं होता है कि इंग्लिश पढ़ना है, ग्रामर ये सब। उसमें इसका पूरा प्रोसेस है। 5 प्रोसेस बताए थे, तब जाके आप का चौथा प्रोसेस में, जिसमें पहला आपको क्या बताए थे याद होगा कि सुनना,
पहले सुनना सीखिए कि कोई जो बोल रहा है आप उसको ध्यान से ठीक से सुनते हैं कि नहीं, उसका अभ्यास करना होगा। उसके बाद पढ़ना, ठीक से पढ़ना इंग्लिश को, ठीक से पढ़िएगा जिस तरह से उसी तरह से बोलिएगा ना, फिर ठीक से पढ़ना आना चाहिए। कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे किस तरह से एक्सप्रेशन देना है। उसके बाद कंटेंट माने मटेरियल सब, उसमें ग्रामर है, वर्ड मीनिंग है, फ्रेज है, प्रोवर्ब है, ये सब चीज़। उसके बाद अंग्रेजी में सोचते कैसे हैं, हाउ टू थिंक इन इंग्लिश, उस पर इंग्लिश में सोचना। और उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कम्युनिकेशन स्किल, जो आपका सपना है कि हम एक अच्छा कम्युनिकेटर बने, अच्छे से बात कर सकें किसी से, वो सब प्रोसेस पर प्रैक्टिस करना होगा। चौथा पाँचवां तो ये 3 को पार करने के बाद होगा, लेकिन इस 3 का प्रैक्टिस लगातार होना चाहिए। सुनने का कला, आर्ट ऑफ लिसनिंग, आर्ट ऑफ रीडिंग इंग्लिश पढ़ने का, और कंटेंट मटेरियल। आज थोड़ा थोड़ा करके तीनों पर बात करेंगे। तो सुनने के अभ्यास के लिए हम आपको क्या कहे थे कि आपको कोई भी गाना चला लेना है 5 मिनट का, और उसको एकदम आंख बंद करिए और ध्यान से सुनने का कोशिश कीजिए कि वो गाना का एक एक शब्द सुनने का कोशिश कीजिए, एक एक अक्षर। धीरे धीरे करते करते आपका ऐसा अभ्यास हो जाएगा कि कोई कुछ भी बोलेगा तो नहीं, धीरे भी बोलेगा तो आपको साफ साफ सुनाई दे देगा। नहीं तो हम लोग क्या करते रहते, कोई बोला आए, क्या बोला, फिर से बोलो, आए आए आइए आए में लग जाते हैं। भैया इंटरव्यू कहीं देने जाइएगा, वहाँ कुछ बोलेगा तो क्या कहिएगा, आए क्या बोले, कहिएगा हाँ यही बोले, निकलिए आप यहाँ। हाँ, तो यहाँ भी प्रैक्टिस करते हैं उसका। पहले लिसनिंग प्रैक्टिस करते हैं, हम गाते हैं वो गाने, ठीक है। चाहे तो आप आंख बंद कर सकते हैं, नहीं आंख नहीं बंद करना है तो ऐसे ही सुनिए, लेकिन हमारा एक एक शब्द सुनने का आपको कोशिश करना है। हम आपको भरमाने का कोशिश करेंगे, अलग अलग एक्सप्रेशन देंगे, लेकिन आपको एक एक शब्द सुनना है कि नहीं। चलिए गाना शुरू करें। ओ मेरे दिल के चैन, ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। आपका अरमां, आपका नाम, मेरा तराना और नहीं, इन झुकती पलकों के सिवा दिल का ठिकाना और नहीं, जचता ही नहीं आँखों में कोई, दिल तुमको ही चाहे तो क्या कीजिए। ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। यूं तो अकेला भी अक्सर गिर के संभल सकता हूँ मैं, तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा दुनिया बदल सकता हूँ मैं। मांगा है तुम्हें दुनिया के लिए,
अब खुद ही सनम फैसला कीजिए। ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। अपना ही साया देख के तुम जाने जहां शर्मा गए। अभी तो ये पहली मंजिल है, अभी से तो तुम घबरा गए। मेरा क्या होगा सोचो तो जरा। हाय ऐसे न आहें भरा कीजिए। ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। उम्मीद है हमको और यकीन भी कि आप एकदम गौर से सुने होंगे, है कि नहीं? वैसे इसका टेस्ट आप कर सकते हैं, आंख बंद करके गा लीजिएगा कि आपको कितना याद है कि नहीं। दूसरा पार्ट लिसनिंग स्किल तो हो गया, अब रीडिंग स्किल। हम सोचे क्या टॉपिक चुना जाए आपके लिए, पढ़ा जाए कि उसी बहाने आप पढ़ने का कला भी सीख लें और कुछ बढ़िया भी हो जाए। तो हम सोचे इंडियन फिलॉसफी जो है हमारा, ये आर राधा कृष्णन जी का लिखा हुआ है, जो हमारे जिनके उपलक्ष्य में हम 5 सितंबर शिक्षक दिवस मनाते हैं, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। वो लिखे हैं फिलॉसफी, उसमें भागवत गीता का जो चैप्टर है वो पढ़ा जाए आपके लिए। आपको भागवत गीता में नहीं खोना है, आपको सुनना है कि हम किस तरह से पढ़ते हैं अंग्रेजी को। इस तरह से आपको पढ़ने का कोशिश करना है। इंग्लिश ऐसे ही पढ़ा जाना चाहिए, कुछ भी पढ़ें आप, किताब पढ़ें, चाहे न्यूज़पेपर पढ़ें, चाहे कुछ भी पढ़ें, इसी तरह से कोशिश करना है। इंग्लिश इस तरह से पढ़ा जाना चाहिए कि समझ में आ जाए। मेन बात ये नहीं कि हम जैसे पढ़ रहे हैं वैसे आपको पढ़ना। मेन ये है इस तरह से पढ़ना है कि समझ में आ जाए, हम वैसे ही पढ़ें। तो देखिएगा कहाँ हम रुकते हैं, कैसे बोलते हैं, क्या एक्सप्रेशन होता है। द भागवत गीता। The Bhagavad Gita, which forms part of the Bhishma Parva of the Mahabharata, is the most popular religious poem of Sanskrit literature. It is said to be the most beautiful, perhaps the only true philosophical song existing in any known tongue. It is a book conveying lessons of philosophy, religion, and ethics. It is not looked upon as a Shruti or a revealed scripture, but is regarded as a Smriti or a tradition. Yet, if the hold which a work has on the mind of man is any clue to its importance, then the Gita is the most influential work in Indian thought. Its message of deliverance is simple. While only the rich could, but of the gods by their sacrifices, and only the cultured could pursue the way of knowledge. The Gita teaches a method which is
within the reach of all, that of bhakti or devotion to God. The poet makes the teacher the very God descended into humanity. He is supposed to address Arjun, the representative man, at a great crisis in his life. हम आपके लिए एक शॉर्ट पार्ट पढ़े इस किताब का, जो भागवत गीता के ऊपर जो उसका लेसन है, उसका एक छोटा सा पार्ट। आपको गौर ये करना था कि हम किस तरह से पढ़ रहे हैं। मेन बात होता है वही, आप जान भी करते कहाँ रुकना है, कहाँ, कि आपको समझ में आ जाए। जैसे अगर सिंपल लाइन में कोई बात कहें कि माय नेम इज प्रणव राज, अगर कहा जाए आई लिव इन बिहार, तो हमारे नाम के बाद फुल स्टॉप लगा, बिहार के बाद फुल स्टॉप लगा। ऐसी को हम अगर फुल स्टॉप कोमा का पते नहीं होता का माय नेम इज फुल स्टॉप लगा, प्रणव राज आई लिव इन बिहार, गड़बड़ हो जाएगा ना। जैसे भी हम लोग गाना गा रहे थे, ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए, तो लाइन का था ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। कैसे पाउस पाउस ले लेके सिंगर गा रहा है, लेकिन यहाँ पे इसको ऐसे गाता है ओ मेरे दिल के चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए, तोड़ तोड़ के गाए, ओ मेरे दिल के चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। समझ में आ रहा है कुछ नहीं ना, मज़ा नहीं आएगा और समझ में भी नहीं आएगा। जब समझ में ही नहीं आएगा तो मज़ा खा का आएगा। चाइनीज लैंग्वेज हम लोग को सीखने के लिए दे दिया जाए तो गुड़ गोबर नहीं हो जाएगा, हम लोग का माथा में भौकाल मच जाएगा। तो सही तरीका से सुनना है, पहले सुनने का प्रैक्टिस, फिर पढ़ने का प्रैक्टिस। अब आ जाता है इंग्लिश का मटेरियल का बात, इसमें ग्रामर का बात है और वर्ड मीनिंग सब का भी बात है। पहले हम कुछ आपको वर्ड मीनिंग दे दें, कुछ जो आप सेंटेंस बढ़िया बढ़िया जिसका आप उपयोग करें अंग्रेजी बोलने, फिर ग्रामर का कोई पोर्शन का बात होगा, है कि नहीं। चलिए, कंटेंट यानी कि मटेरियल के अंतर्गत पहले लेते हैं वर्ड मीनिंग। वर्ड मीनिंग में हम सोच रहे हैं कि घरेलू सामान जो होता है उसका इंग्लिश जानने से शुरुआत किया जाए, है कि नहीं। घर में सबसे बढ़िया का होगा, हमरे माता जी सबको कुछ कुछ मर्दवा लोग बहुत परेशान करते हैं, है कि नहीं। हमारे परिवार के मर्दवा सब परेशान नहीं करेंगे दोस्त, लेकिन और सब जो भी करते होंगे तो उनके लिए हम आपको सिखा रहे हैं कुछ। जब भी देर से आए ना या आपका बात नहीं माने तो उनको वही लेके धोइएगा, कहिएगा इंग्लिश में, कहिएगा आज ई लेके पीटने वाले हैं, सुनिएगा। बेलन, इसका अंग्रेजी का होता है रोलिंग पिन। एक और देते हैं आपको करछुल, इसको कहते हैं लैडल। कहिएगा समय पर नहीं आए, हमारा सामान जो हम लिस्टवा दिए हम लेके नहीं आए ना हमारा सामान वहाँ से, आज रोलिंग पिन लेके आपको रोल कर डालेंगे, पिन चुभा डालेंगे आपको। हाँ, बेलनवा लेके ऐसे जाके खड़ा हो जाएगा, आज देबे करेंगे। उसके बाद करछुल, कहीं इससे नहीं सुधरिएगा तो हमारा करछुल तैयार है। लैडल लेके आपका जो है ना सब लाड़ प्यार बिगाड़ देंगे हम। हाँ, बहुत आप लाड़ करते हैं ना, तो सब लाड़ बिगाड़ देंगे झूठा झूठा, हमारा सामानवा लाते ही नहीं है।
झूठा झूठा खाली लाड़ प्यार। करछुल माने लैडर। ये हो गया वर्ड मीनिंग। अब एक ठो खूबसूरत आपको सेंटेंस देते हैं, कभी कभी कहिएगा किसी को। सेंटेंस में का वाह 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 तो हो। हाँ, चलिए। वाह वाह। कोई अच्छा काम करते हुए आपको मिले, आपको तारीफ करने का मन करे, तारीफ करना चाहिए, सुनना भी चाहिए। तारीफ एक पल को ना सुनिए लेकिन करिए जरूर। हम लोग दूसरे का तारीफ करने से सकुचाते रहते हैं। अरे नहीं भाई, खुल के कीजिए। कोई अच्छा काम कर रहा है, काहे नहीं तारीफ करेंगे। खुशी मिलता है उससे, और उसको भी हौसला मिलता है और अच्छा काम करने का, है कि नहीं। वाह वाह माने मार्वेलस। मार्वलस, वाह वाह क्या काम किया है, मस्त है कि नहीं। सेंटेंस हो गया। अब हम सोचते हैं एक ठो आपको मुहावरा दें बढ़िया सा। क्या? प्रोवर्ब, इसको मुहावरा भी कहते हैं। इस दुनिया में हर एक अपना उल्लू सीधा करना चाहता है। In this world, everybody wants to grind his own axe। इस दुनिया में हर एक अपना उल्लू सीधा करना चाहता है। ये आपको बहुत बार कहने का मौका मिलेगा, है ये है कलयुग है भाई। इन दिस वर्ल्ड एवरीबॉडी वांट्स टू ग्रिंड हिज ओन एक्स। ये मुहावरा है, उपयोग कीजिएगा, खाली लिखिएगा सुनिएगा नहीं। इसका डेली यूज में घरे में बोल दिए किसी को, ऐसे ही मने मन दोहरा लिए। रिवीजन में रहेगा तो आप उपयोग कर पाए, जितना उपयोग कीजिएगा उतना अच्छा से याद रहेगा, है कि नहीं। अब कोई आपके पास आए, कहे कि आपसे अपना काम निकलवा ले, फिर आप मदद मांगने के लिए जाएं, हमसे ना हो पाएगा। कहेगा हाँ रे खचड़वा चोटा कहीं का, अपना काम बनता भण में जाए दूसर का। हाँ, तब आप उसको चिपकाइएगा डायलॉग। दुनिया ऐसा है, इस दुनिया में हर एक अपना उल्लू सीधा करना चाहता है। इन दिस वर्ल्ड एवरीबडी वांट्स टू ग्रिंड हिज ओन एग्स, जैसा कि तुम है कि नहीं। अब ये भी हो गया। अब थोड़ा सा ग्रामर पर बतियाया जाए का। ग्रामर बहुत जरूरी है, उसके बिना आप सही सही अंग्रेजी नहीं बोल सकते। बहुत कोई होता है कि आसपास सुना बोलते बोलते थोड़ा बहुत अंग्रेजी आ गया, या बढ़ियों आ रहा है बोल रहा है, लेकिन उसको पता नहीं कि हम सही बोल रहे हैं कि नहीं। अगर ग्रामर का नॉलेज नहीं है तो कुछ भी कर लीजिए, सही अंग्रेजी नहीं बोल सकते हैं। आपको अंग्रेजी बोलने का कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा। You will never have that kind of confidence that you can, with faith, with determination, and with an assert, can say that yes, I know English, and that yes, I'm able to handle all such situations
where I'll be put in a kind of thing where I will have to speak English or as such. तो अगर आपको ऐसे सिचुएशंस में डाला जाए जहाँ पे अचानक से आपको इंग्लिश बोलना है या कुछ ऐसा, in those situations, if if you have command over grammar, then you won't be having any kind of fear in mind that I will not be able to. But those persons who have not learned English grammar well, they will not be able to handle such situations. They will fear. स्टेज पर खड़े होकर वही लोग कहते हैं कि हम लोग हिंदी में बात करेंगे, अगर उनको इंग्लिश में बोलने के लिए कहा गया लेकिन वो कह रहे हैं कि हिंदी में बात करेंगे नहीं तो समझ नहीं आएगा आपको या हमको, तो वो लोग होते हैं जिनको इंग्लिश का ज्ञान हो सकता है हो, लेकिन ग्रामर उनका तगड़ा नहीं, तो उनको डर है कि हम बोलेंगे तो गलत बोल जाएंगे। तो इंग्लिश अगर आपको सही बोलना है ना, तो इंग्लिश ग्रामर जानना बहुत ज़रूरी है। हम लोग एकदम जड़ से पूरा फल तक पहुँचेंगे पेड़ के। जड़ कहाँ है इंग्लिश ग्रामर का? जड़ है शब्दों के बारे में जानने से। शब्दों से वाक्य बनते हैं, वर्ड से सेंटेंस का निर्माण होता है कि नहीं? पहले हम जानते हैं, पहला जो आप ग्रामर का चैप्टर अगर खोलिएगा तो उसमें होता है वर्ड्स के बारे में, क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स, है कि नहीं? तब इंग्लिश से कर देते हैं इसको इंग्लिश ग्रामर। इसका पहला का है क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स। जब पुराने का ग्रामर आप देखिएगा ना, पुराने ज़माने में जो ग्रामर लिखा गया था तो वहाँ पे क्या था, शब्दों को 8 भागों में बांटा गया था। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, इस तरह से। लेकिन जो नए हमारे हुए ग्रामर सब बोले कि बहुत भाग में हो गया है, इसका तनिक कम किया जाए जो आदमी लोग याद रख सकें। अब कहे आलस का ज़माना आने वाला है, इतना कौन पढ़ेगा, इतना अलग अलग कर, तनी सुटकाइए इसको, सरकाई लोग खटिया जाड़ा लगे कीजिए ना जरा सा। तो वो लोग 2 ठो भाग बनाए, फिर 2 ठो में बहुत सारा बनाए, तो 2 ठो भाग का था होम क्लासेस, स्ट्रक्चर वर्ड्स। पूरा ग्रामर का जो, पूरा इंग्लिश का जो शब्द है ना ग्रामर का, उसको 2 भाग में बांट दिया, होम क्लासेस और स्ट्रक्चर वर्ड। होम क्लास में क्या आता है? इसमें आता है इसका 4 भाग। 4 में का पहला नाउन, दूसरा वर्ब, तीसरा एडजेक्टिव, चौथा एडवर्ब, नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इसमें बांट दिया गया। इसमें और भी बहुत सारा है, पहले हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग जाएंगे उस पर बात करने के लिए, है कि नहीं? आइए शुरुआत करते हैं कि यहाँ से बात किया जाए। सबसे पहले हम लोग देखेंगे, आज एक एक तो बहुत धीरे धीरे हम लोग अंग्रेजी में चलेंगे, है कि नहीं? बढ़िया से लिख लिए हैं ताकि कुछ छूट ना जाए आपके लिए, है कि नहीं? आज सीखते हैं हम लोग नाउन, कि नाउन का होता है। हिंदी में इसको संज्ञा भी कहते हैं, है कि नहीं?
नाउन, नाउन का है। हम लोग को मेन सीखना है कि इसका उपयोग का है, नाउन का उपयोग का है। तो नाउन का है, नाउन इज यूज्ड टू नेम और identify a person, place, thing और idea। इसका टाइप क्या क्या है भाई? टाइप्स इसमें है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन का एग्जाम्पल होता है भाई, जैसे कि राम। पहले लिख लेते हैं फिर बतियाएंगे। कॉमन, कॉमन नाउन जैसे कि पेन। फिर सिंगुलर जैसे कि बॉय। प्लूरल जैसे कि बॉयज। ठीक है कि नहीं? उसके बाद काउंटेबल, काउंटेबल, अनकाउंटेबल। काउंटेबल मतलब जिसको गिना जा सके, ठीक है ना? कुछ भी होता है, जो भी आप गिन सके। बॉय भी लिख सकते हैं, पेन भी लिख सकते हैं, मैन भी लिख सकते हैं, आप जिसको गिन सकते हैं। अनकाउंटेबल जिसको आप गिन नहीं सकते हैं, जैसे कि वाटर। कैसे गिनिएगा भाई पानी को? कलेक्टिव, झुंड में जो पाया जाता है, जैसे ए फ्लॉक ऑफ शिप। फ्लॉक ऑफ शिप, भेड़ का झुंड। उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट, जैसे कि मान लीजिए लव। हेट भी लिख सकते हैं, लव हेट, लेकिन चलिए ये परिवार में हेट का जगह नहीं है ना। हाँ, तो देखिए नाउन का है, क्या कह रहा है? नाउन इज यूज्ड टू नेम और आइडेंटिफाई ए पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। नाउन का प्रयोग कहाँ होता है? यूज टू मतलब प्रयोग करना, यूज टू नेम किसी का नाम रखने में या फिर उसको ढूंढने में, आइडेंटिफाई उसका पहचान करने। किसका पहचान, किसका नाम धरने में? ए पर्सन किसी इंसान का, प्लेस किसी जगह का, थिंग कोनो वस्तु का, कोई आइडिया कोई विचार का। ये सब का नाम और पहचान करने में नाउन का प्रयोग होता है। इसको कैसे समझेंगे? टाइप से क्या नाउन है, देखिए ऐसा ऐसा नाउन होता है। प्रॉपर नाउन, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, अर्जुन, करण, ये सब जो नाम है ना उसको प्रॉपर नाउन कहते हैं। ठीक है, प्रॉपर माने एकदम उचित, सही। कॉमन नाउन, जो नॉर्मल चीज़ सब कॉमन कहते नहीं, ये तो कॉमन चीज़ है, कॉमन सेंस का बात है कि नहीं? कॉमन माने पेन, जो भी हम आम चीज़ उपयोग करते हैं, जैसे मार्कर है, तो कॉमन चीज़, ठीक है, तो उसको कहते हैं कॉमन नाउन, उसको कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल ऑफ पेन। सिंगुलर नाउन, कोई एक चीज़ होना चाहिए, जैसे एक लड़का, एक लड़की, एक बूढ़ा, एक बूढ़ी, एक अंकल, एक आंटी, एक रसगुल्ला, एक गोलगप्पा, एक जिलेबी। हुआ कि नहीं? हुआ सिंगुलर। प्लूरल, एक से अधिक, 10 लड़के, 10 लड़कियां, 10 बूढ़े, 10 बुढ़ियां, 10 अंकल, 10 आंटी। इस तरह से हो गया आपको प्लूरल, है कि नहीं? काउंटेबल, जिसको आप गिन सकें, 10 पेन, 10 मार्कर, 10 पेंसिल, जिसे आप गिन सकें, जिसको आप गिन सकें। और जिसको नहीं गिन सकें उसको कहते हैं अनकाउंटेबल, जैसे वाटर हो गया। उसके बाद आप कहिए आटा, आटा को भी आप इसमें डाल सकते हैं। आटा को गिन सकिएगा क्या? इतनी होगा तो पता नहीं कितना होगा। कलेक्टिव, अ फ्लॉक ऑफ शिप, कलेक्टिव नाउन, झुंड में, सामूहिक। फ्लॉक उसमें भेड़ों का झुंड।
अ बंच ऑफ कीज, चाबियों का गुच्छा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसका कोई आप रूप नहीं दे सकते हैं, उसको कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट। जैसे लव, लव का कौन सा रूप दीजिएगा? वो तो अनंत है, इतना रूप फॉर्म है उसका कि कहा ही नहीं जा सकता है। लव हुआ, हेट हुआ, प्रेयर हुआ, ये सब का कोई फॉर्म नहीं, बहुत सारा तरह का है। तो ये था नाउन। धीरे धीरे हम लोग ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे पूरा। ना हम लोग को धड़फड़ाने का ज़रूरत है ना कुछ, धीरे धीरे आराम से हौले हौले। मकसद का है इंग्लिश बोलना सीखना, उसके लिए ज़रूरी का है सही रास्ता से होकर जाना। तो हम लोग धीरे धीरे प्रोसेस वाइज सीखें। ऐसा इसीलिए ताकि जब हम लोग सीख लेना तो हम लोग को विश्वास हो सके कि हाँ सीखें, कहीं भी सीना तान के खड़े हो जाएं कि लो जितना देर बुलवाना है बुलवा। कॉन्फिडेंस के साथ सामने कोई भी खड़ा हो, फराटेदार एकदम बोले, है कि नहीं? हाँ। तब क्या कहते हैं, विदा लें? जाने दीजिएगा कि नहीं? आज ध्यान रखिएगा अपना, जल्दी मिलेंगे आपसे। टाटा गुड बाय हमरे दोस्त दोस्ती। ठीक है, बाय बाय जी।